जीवन को जो जीने का ढंग होता है, सबका जो अंदाज है वो अपना अपना होता है और बस एक अंदाज ही बनाना होता है जीने का। आत्म साक्षात्कार या बहुत बड़ी बड़ी बातें या बहुत बड़े बड़े लक्ष्य रख सकता है मनुष्य, पर इससे यह आवश्यक नहीं कि आप खुश हो जाओगे। जब हम स्वयं को एक लक्ष्य दे देते हैं तो कई बार उस पथ पर चलने से एक आनंद तो मिलता है। वो जो जर्नी है, वो जो यात्रा है, उसमें सुख तो होता है। जब जोर लगाकर पहाड़ पर साइकिल को चढ़ा रहे हैं तो जब नीचे की ओर जाएंगे तो ठंडी ठंडी हवा जब साथ लगेगी तो उसका एक आनंद भी होगा, इसमें दो राय नहीं है। तो फिर जीवन को जीना कैसे चाहिए? क्या ध्यान जो व्यक्ति लगाता है वही सुखी है? वास्तव में तो जो ध्यान लगाता है वो दुखी है, क्योंकि जो ध्यान लगाता है उसको सबसे पहले तो ये पता चलता है मेरा ध्यान नहीं लग रहा। फिर उसको मन की जो गति है वो मालूम होना शुरू होती है। उसका जो है प्रतिबिंब जब मन का सामने आकर खड़ा हो जाता है तो कई कई बार व्यक्ति याद करने की कोशिश करता है, जब मैं ध्यान नहीं लगाता था तब मैं कैसा था? क्या तब भी मेरा मन ऐसे ही बातें करता था? तब तो शायद मैं रात को आराम से सो जाता था। तो ध्यान कोई सुख का मार्ग नहीं है। ध्यान मात्र जागरूकता का मार्ग है कि आप जागृत हो गए, अब अपने विचारों को लेकर, अपनी भावनाओं को लेकर, अपनी इच्छाओं को लेकर, अपने शब्दों को लेकर। तो कहते हैं कि जीवन जीने का सबका अपना अपना अंदाज होता है और आपको अपना अंदाज एक बनाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत दर्शन, जिसको बोलते हैं फिलॉसफी, एक बनानी चाहिए कि मेरे जीवन की क्या फिलॉसफी है। सिद्धांतों की बात नहीं कर रहा, हालांकि सिद्धांतों से ही दर्शन बनेगा। दर्शन से मेरा अर्थ फिलॉसफी, या दर्शन से ही सिद्धांत होंगे। दोनों में से एक पर हम टिक जाएं तो जीवन में विपत्तियां तो फिर भी आएंगी, कठिनाइयां तो फिर भी आएंगी, परंतु मन में फिर भी एक सुख होगा कि बस यही है, जीवन है। अब जैसा है, या तो मैं रोए धोए जाऊं प्रतिदिन या मैं इसको जी लूं। दो ही रास्ते हैं। अगर हम दुखी रहेंगे, रोते धोते रहेंगे तो कोई हमारे साथ नहीं होगा। वही भेड़िया आया वाली कहानी है। वो बोलेंगे इसका रोज का काम है। जो व्यक्ति कभी कभी अपने दुख को लेकर आपके पास आए, आप उसकी बात हमेशा गौर से सुनोगे। जो हर समय अपने दुख की बात करेगा, अपने जीवन में कमियों की बात करेगा, आप बोलोगे भाई ये व्यक्ति को खुश नहीं रख सकते, छोड़ो। When I read this, जब मैंने सबसे पहली बार ये पढ़ा तो मुझे बहुत श्रेयस्कर लगा कि वास्तव में ही पढ़कर मुझे लगा अगर मनुष्य जीवन में अपनी एक फिलॉसफी को बना ले कि ये मेरे सिद्धांत हैं, ऐसा मेरा जीवन जीने का ढंग है, ये मेरा जीवन का अंदाज है, मेरी अपने जीवन से इस प्रकार की मित्रता है, मैं अपने जीवन से क्या बात कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता, क्या मैंने दायरा बनाया है, क्या मैंने परिधि खींची है, कौन सी मैंने बीच में लक्ष्मण रेखा बनाई हुई है। बहुत समय पहले हमने ब्लॉग पर एक कथा लिखी थी, आप सबने शायद पढ़ी हो, कि दो राजकुमार होते हैं और एक उसको बचा लेते हैं, वो हंस को। एक ने बाण मारा होता है, दूसरा बचा लेता है। तो बोलते हैं किसका हुआ हंस? बोलते बचाने वाले का ही हुआ। तो अगर आप जीवन को बचा कर रखेंगे तो जीवन आपका हो जाएगा। यदि जीवन को दुत्कारेंगे, मुझे ये ऐसा जीवन नहीं चाहिए था, तो वही आपकी वृत्ति बन जाएगी, वही आपकी प्रकृति बन जाएगी। हर समय आपको जीवन कम ही लगेगा, फिर समस्या ही दिखेंगी, नेगेटिविटी ही दिखेगी। जो दांत नहीं है, जीभ वहीं पर जाएगी बार 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 बार। जो 31 है उसके कोई मायने नहीं। जो 32वां नहीं है, वही जीभ जाएगी बार के, हाँ ये खाली हो गई है जगह। In the morning, before dressing, light incense and meditate. कि सुबह तैयार होकर बाहर निकलने से पहले मुझे
दिया जलाना है, धूप या अगरबत्ती जो भी है, और मुझे ध्यान करना है। इसको बोला जाता है नित्य कर्म। मुझे अपने जीवन में कोई भी ऐसा दिन याद नहीं जब मैंने बिना सुबह स्नान, संध्या बंधन इत्यादि के भोजन ग्रहण किया हो। पानी को, जल को छोड़कर मैं कुछ नहीं पीता। कभी आप फ्लाइट में होते हैं तो उस समय टाइम जोन चेंज हो जाता है, वो मेरे हाथ में नहीं है, परंतु उसको छोड़कर चाहे मुझे 104 बुखार हो, मेरा नियम है जीवन का कि जब तक मैं शौच ना कर लूं, बाहर का शुद्धिकरण ना कर लूं, स्नान ना कर लूं, तब तक मैं मुख में कुछ नहीं रखना चाहता सिवाय ईश्वर के नाम के। वो तो चलता ही रहना चाहिए, चाहे जंगल हो, चाहे बर्फ हो, चाहे जल ना हो, मुझे कुआं खोद के निकालना पड़े, ऐसा कभी हुआ नहीं, पर मान लीजिए करना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूं। लाइट इंसेंस एंड मेडिटेट बिफोर ड्रेसिंग इन द मॉर्निंग। आप अपना दिन कैसे शुरू करते हैं? और मैंने बहुत बार ये बात बोली है कि 99.9% लोग आज के युग में अपना दिन सुबह ऐसे ऐसे शुरू करते हैं, और वो आंखें भी साफ नहीं हुई हैं और फोन पे ऐसे लग गए हैं जैसे पता नहीं वहां से लॉटरी लगने वाली है। किसी को आपकी जरूरत नहीं है। ये सबसे बेकार ढंग है अपने दिन को शुरू करने का। और बहुत सारे लोग फोन पर ही अलार्म लगाते हैं तो कुछ कह भी नहीं सकते, फोन उठाना ही उठाना है, परंतु फोन पे आते सर सुबह ऐसे ऐसे शुरू हो जाएंगे, ये बड़ा किए, छोटा किया, आगे पीछे गए, इसको रिप्लाई किया, उसको रिप्लाई किया। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? नागा बाबा एक बहुत सुंदर बात बोलते थे। अगर वहां डिवोटीज आते थे, कुछ आते थे, बोलते बेटा संत को ना गृहस्थी में ज्यादा उठना बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि सोच उसकी गृहस्थी जैसी हो जाएगी। गृहस्थी को अर्जित करना है सब कुछ। गृहस्थी को अपने परिवार का ध्यान रखना है, उसको धन बचाना है, संजो कर रखना है। अगर वो हाउस होल्डर के साथ बहुत उठेगा बैठेगा साधु, तो उसकी सोच गृहस्थी जैसी हो जाएगी। गृहस्थी जैसी सोच के साथ आप गृहस्थों का कल्याण नहीं कर सकते। यदि आपको गृहस्थियों का कल्याण करना है तो आपको सोच साधु जैसी रखनी होगी, ताकि आप शुद्ध रह सकें, साधुवाद अर्थात एक सद्भाव में रह सकें। तो वो बोलते थे कि सोचो ये क्या लोगे आप इनसे? ज्ञान लोगे, मोक्ष लोगे, धन लोगे, क्या ले सकते हो एक व्यक्ति से जो तुम्हारे पास आ रहा है? तो ठीक उसी प्रकार जब आप सुबह उठते हैं, जिनके साथ आप अंधाधुंध इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिनको आप मैसेजेस भेज रहे हैं, लव यू या मिस यू या ये या वो या जो भी है, उठ गए, खा लिया, पी लिया, जो भी है फालतू का, उससे आप क्या प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो या क्या देने की कोशिश कर रहे हो उनको, कि नहीं? क्या मिलेगा आपको उससे, उस कृत्य से? सुबह यदि शुरू ही करना है, शुरुआत ही करना है, तो एक कृतार्थ होकर, पहले समय था लोग उठते थे तो क्राग्रे वर्षते लक्ष्मी, कर मूले च सरस्वती इत्यादि इत्यादि, कर मध्य च सरस्वती, वो सब वंदना करते थे कि हे ईश्वर, आज एक नया दिन चढ़ा है, हम फिर से श्वास ले रहे हैं, आपकी कृपा है, मैं सत्कर्म में, सद्भाव में, सद्विचार में इस जीवन को व्यतीत करूं, इस दिन को व्यतीत करूं। आपने मुझे इतना बड़ा वरदान दिया है कि आज से फिर श्वास लेने का अवसर मिला है। कल का मुझे नहीं पता, अगले क्षण का मुझे नहीं पता। जो ये क्षण मुझे मिला है, इसको मैं जाया ना करूं, इसको मैं बेकार ना करूं। वो श्रेष्ठ है या फोन पे लग गए, वो श्रेष्ठ है। और सुबह उठते ही अगर आपको टेंशन वाली न्यूज में, सबको तो लव यू नहीं भेजेंगे, स्वाभाविक सी बात है, अगर भेजेंगे आप उसको डिलीट करेंगे, फटाफट देख ले कोई, तो मान लीजिए आप लोग कितने पानी में सब जानता हूं जो हंस रहे हैं वो भी, जो नहीं हंस रहे वो भी। तो मान लीजिए कि आप सुबह आपको टेंशन वाली न्यूज मिल जाए, आपका सारा दिन बेकार है। आप नहा रहे हैं, आप उसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, उसी समस्या के बारे में सोच रहे हैं, आप ब्रश कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, किसी चीज का सुख नहीं ले पा रहे क्योंकि आपके मन में वो चिंता है। तो बेहतर है कि पहले दिनचर्या अपनी हो जाए सुबह की, फिर आप कर लो वो क्लेश में जो उतरना है, वो तो सारा दिन चलेगा रोना धोना।
सुबह तो अपनी रख लो, सुबह शुरुआत में, तो ये बहुत आवश्यक है, आई फील। बाकी एज ए सेड, जैसे हमने पहले कहा कि सबको अपना अपना अंदाज बनाना है, तो मैं कोई आपको अंदाज नहीं दे सकता जीवन जीने का, मैं कोई दर्शन नहीं दे सकता कि सबके लिए यही जूता चलेगा। आपको कौन सा लेना है या खाना है वो आप देखिए।